आप लोग के लिए टीचर वैकेंसी को लेके ये अपडेट है। टीचर वैकेंसी आ चुका है, ये परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पे जितने भी स्टेट के लोग हैं सारे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट से, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए पीआरटी के लिए है, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल गया है। और इसमें सिर्फ आपको मात्र एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते तो आपका जॉब आपके हाथ में होगा। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं एक एक करके कि कहाँ पे ये जॉब निकला है, कहाँ से ये टीचर वैकेंसी है, और कौन कौन सा पोस्ट में कितना यहाँ पे वैकेंसी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दे ये किस स्टेट से निकला हुआ है ये जॉब, और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले देखिए कहाँ से निकला हुआ, ये देखिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये दमन एंड दीव और दादर हवेली नगर हवेली से जो है स्टाफ सिलेक्शन वहाँ का जो होता है, वहाँ पे एसएससी जो होता है वहाँ से ये आपका टीचर वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे आपका नियुक्ति किया जाएगा, और इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। और उसके लिए जो है आपको मात्र ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। और ये नोटिस देखिए यहाँ पे आज का जो डेट में ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है। और ये जो वैकेंसी है ये 6/1/2024 को एक बार पब्लिश हो चुका था। उसके बाद फिर से इस नोटिस को, मतलब इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप है इसका डेट को फिर से यहाँ पे रीओपन किया गया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जा रहा है। और देखिए इसके लिए आपका जो है ये लिंक एक्टिवेट रहेगा आपका 20 तारीख से यहाँ पे 28 तारीख तक ही ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। और ये शाम 5 बजे तक 28 तारीख तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ये आपका 22 तारीख से आपका स्टार्ट होगा ऑनलाइन करने का डेट। उसके बाद ये 28 तारीख तक चलेगा आपका ऑनलाइन डेट। और इसका ऑफिशियल साइट जो है यहाँ पे देखिए, इस ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप इसका नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल साइट का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पूरा नोटिफिकेशन को आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या फिर अगर इसका नोटिफिकेशन आप लोग चाहते हैं पूरा नोटिफिकेशन को, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे रहे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे भी इसका नोटिफिकेशन का हम पीडीएफ डाल देंगे, आप उस पीडीएफ को अच्छा से पढ़ लीजिएगा और अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी क्या है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो ये सारे चीज़ हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद जितना भी और डिटेल है आपको देखना है तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसका पीडीएफ को। अब देखिए आगे देखते हैं और क्या कहा गया है इसमें। तो यहाँ पे देख लिया 28 तारीख तक ये आपका ऑनलाइन होगा, और ये आपका 22 तारीख से स्टार्ट होगा। तो अभी इसका ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट नहीं है, साइट पे आप जाके देख सकते हैं। जब से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा वो भी आप लोग को हम बता देंगे। अभी जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इसका आया है, एडवर्टाइजमेंट को देखिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कौन कौन सा पोस्ट है। देखिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर ग्रुप बी वैकेंसी है ये आपका। और इसमें सैलरी देखिए कितना मिलेगा आपको, आपका 42,000 ग्रेड पे रहेगा। और यहाँ पे 93,000 से लेकर 34,800 तक आपको यहाँ पे ग्रेड पे दिया जाएगा, यानी कि वेतन दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 112 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे आपका जो है जनरल के लिए 58 पोस्ट है। और यहाँ पे SC ST और OBC के सबके लिए अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ है। और इसके लिए देखिए एज क्राइटेरिया जो रखा गया है, जनरल के लिए आपका मात्र 30 साल चाहिए। और अदर जो वहाँ पे का जो स्टेट है वहाँ पे जितने भी छूट मिलता है वो आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस टू ऑर्डर। मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपको छूट दिया जाता है वो छूट आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मिनिमम जो है आपका 30 साल, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए जनरल के लिए। और जो ST SC OBC है जिनको छूट मिलता है एज में, उनका छूट जो है वो जैसे मिलता है सरकार की तरफ से, वैसे यहाँ पे भी आपको उसका छूट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। तो देखिए यहाँ पे क्लास जो है 1 से 5 तक के लिए टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए। और आपका एटलीस्ट 50% इसमें होना चाहिए। और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, यानी कि DLED हो या फिर जो भी डिप्लोमा आपका होता है टीचर बनने के लिए, वो
अगर आपका डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 50% मार्क्स नहीं है, अगर आपके 45% मार्क्स है और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन पे है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे और क्या क्राइटेरिया है, और यहाँ पे आपका सीनियर सेकेंडरी आपके पास अगर है उसके साथ 50% मार्क्स अगर आपका है और 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 4 साल का बीएड है, या फिर आपका बीएड नहीं चाहिए इसमें, देखिए यहाँ पे बीएलएड है जो, तो 4 ईयर का बीएलएड अगर आपका है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और क्या है, इसमें सीनियर सेकेंडरी में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और आपका 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन में आपका स्पेशल एजुकेशन में अगर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास उसके साथ देखिए मतलब उसके साथ आपका क्या है, टेट पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप सीटेट पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 to 5 के लिए मतलब कि पेपर 1 आपको पास होना चाहिए सीटेट का, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 6 to 8 के लिए कौन कौन सा डिग्री चाहिए, तो 6 to 8 के लिए BH अगर आपके पास है, BSc है, BCom है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 2 ईयर का आपके पास बीएड होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड आपका है या फिर एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन में अगर आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री अगर आपका 2 साल का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए बीएड के साथ और ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर देखिए आपके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम है और 55% मार्क्स है और आपका 1 साल का बैचलर इन आपका एजुकेशन में अगर आपका बीएड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपको यहाँ पे सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पास इन आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट पास आपका होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी ऑफ रिजर्वेशन यानी कि किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना पोस्ट है वो यहाँ पे आपका लिखा गया। प्राइमरी स्कूल टीचर 1 to 5 के लिए आपका टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 58 पोस्ट है। और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर में 6 to 8 के लिए आपका जो साइंस एंड मैथ के लिए है, लैंग्वेज टीचर के लिए और सोशल साइंस के लिए, तो सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। टोटल इसमें 112 पोस्ट है। तो इतने सारे पोस्ट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बटा गया है कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। जनरल के लिए इसमें कितना है 1 to 5 के लिए, और आपका साइंस और मैथ के लिए कितना है 15 है, और लैंग्वेज टीचर के लिए 6 है, और सोशल साइंस के लिए आपका 6 है। यानी कि ये जनरल आपको बार बार इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग अदर स्टेट से तो आप लोग को जनरल में ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे ST SC OBC का सीट देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें आप लोग एलिजिबल नहीं है, वहाँ के कैंडिडेट को ही इसका लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका PH के लिए मतलब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के जो भी उनका दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए अलग अलग दिव्यांग होते हैं, तो उनका अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ पे उनका लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं क्या है। और इसमें अब देखिए यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा और इसमें एग्जामिनेशन में आपको पास करना पड़ेगा और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी आपका रहेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका 1.25 मार्क्स का आपका डिडक्ट किया जाएगा गलत अगर आपका रॉन्ग होता है क्वेश्चन तो। और यहाँ पे आपका 35% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा तभी आपका कॉपी चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके ऊपर ही कट ऑफ मार्क्स को जारी किया जाएगा और टोटल 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम जो है बहुत ही इजी है और यहाँ पे जो एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो अगर आप लोग डालना चाहते हैं अदर स्टेट वाले तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपके लिए अच्छा एक मौका है टीचर बनने के लिए। और ये परमानेंट वैकेंसी आपका इसमें सरकारी वैकेंसी है। ये आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। और अप्लाई अगर कीजिएगा तो आपको दमन एंड दीप जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें। देखिए एग्ज़ाम नौकरी के लिए कोई भी कहीं भी चला जाता है तो आप लोग भी ज़रूर से इसको फॉर्म को भरें और आप लोग भी जाएँ एग्ज़ाम देने, क्योंकि एग्ज़ाम देने अगर जाइएगा तो अगर हो सकता है वहाँ आपका जॉब लग जाए तो उसके बाद आप जॉब करते हुए दूसरी जगह भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और क्या क्या कहा गया इसमें। तो ये तो था आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हम दिखाएं।
उसके बाद देखिए पीजीटी के लिए भी देखेंगे। और तो देखिए यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है एप्लीकेशन फ़ी विल बी 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये आपको एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा। उसके लिए देखिए एसटी एससी के लिए अलग से छूट है। और यहाँ पे आपका जो एक्स सर्विसमैन में है उनके लिए भी 100 रुपया यहाँ पे फ़ी लग रहा है। और आपका जो एसटी एससी है उनके लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है। और ये फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको अगर फ़ी एक बार आप पेमेंट कर देते तो आपको घुमा के नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे इस फ़ी के बारे में डिटेल से लिखा है, तो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा और अच्छा से समझ लीजिएगा, ताकि आपका यहाँ पे अच्छा से इसको पढ़ के भरिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे हम डिटेल से उतना नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर उतना डिटेल से बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाइए। इसीलिए हम जो मेन आपका पॉइंट है, अच्छा जो आपका मेन पॉइंट है उसको हम बताते रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका और क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, ये सब आपका ज़रूरी नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पीजीटी के लिए क्या है पोस्ट और इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है, 2 एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाला गया है। एक एडवर्टाइजमेंट 1 है जिसमें 1 to 5 से लेके आपका 6 to 8 तक का वैकेंसी है। और यहाँ पे आपका है पीजीटी के लिए, और यहाँ पे देख लेते हैं पीजीटी के लिए क्या है। तो देखिए पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। और इसमें देखिए आपको पे लेवल 8 है इसमें। और यहाँ पे आपका कितना पेमेंट मिलेगा, आपको 47,600 से लेके 1,51,100 तक आपका पेमेंट मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो आपका जो डिग्री चाहिए वो क्या चाहिए, देखिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, और 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। और अगर आपका आगे देखते हैं क्या करा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के साथ अगर आपका 50% मार्क्स के साथ बीएड है तो भी ठीक है, नहीं तो बीपीएड है तो भी ठीक है, या फिर बीएससी बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट मीडियम स्पेसिफिक टीचर, यानी कि अगर हम लैंग्वेज टीचर है उसके लिए भी कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा गया है, जैसे कि मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये सब आप यहाँ पे ये सब भी देख लीजिएगा। और देखिए इसके लिए भी आपका एज क्राइटेरिया जो रखा गया 30 साल रखा गया, मिनिमम 30 साल आपका यहाँ पे एज रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल एज पर ऑर्डर गाइड्स। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको एज में छूट मिलता है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के लिए भी यहाँ पे आपका फिर से सीट दिया गया, 130 को सीट यहाँ पे आपका फिर से दिया गया है। ऊपर में भी आपका टीजीटी का सीट था, यहाँ पे भी टीजीटी का सीट दिया गया है। और इसमें देखिए पेमेंट मिलेगा 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपका पेमेंट मिलेगा। तो देखिए पेमेंट भी बहुत अच्छा है और आपका ये जॉब भी अच्छा है, टीचर का जॉब। अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो यहाँ पे ज़रूर डालें फॉर्म, जाके एग्ज़ाम दें। अब देखिए इसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन, जैसे हर एक जगह क्वालिफिकेशन मांगता है उसी तरह यहाँ भी मांगा गया। ग्रेजुएशन के साथ आपका 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे देखिए आपका पास जो बीएड है तो बीपीएड भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका लैंग्वेज टीचर के लिए अलग से जो भी यहाँ पे डिटेल मांगा गया वो भी आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए भी देखिए आपका 50% मतलब 50% बोल रहे हैं यहाँ पे 30 ईयर्स आपका मतलब मैक्सिमम एज होना चाहिए जनरल के लिए। उसके बाद जो एसटी एससी उनके लिए छूट मिलेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से छूट मिलता है वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है टीजीटी के लिए जो सीट है उनके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। पीजीटी के लिए यहाँ पे दिया गया है, और टीजीटी के लिए भी नीचे है वो भी दिखाते हैं। ये पीजीटी के लिए है तो देखिए बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पे आपका इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, आपका साइकोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है। टोटल जो है यहाँ पे आपका इतना सीट है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सीट देखना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में कितना सीट है। और अगर आप गुजराती लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीट है। और अगर आप यहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीट है। तो आप देख लीजिएगा अपना सब्जेक्ट में कितना सीट है, नहीं है। और मराठी के मीडियम पढ़ाइएगा तो आपके लिए यहाँ पे सीट है। और आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपका है, लैंग्वेज टीचर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सीट है। तो आप अपना सीट अनुसार यहाँ पे देख लीजिएगा कि जिस आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका सीट है तो आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे फिर दिया गया, ये है आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के लिए यहाँ पे सीट है। तो टीजीटी के लिए देखिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइएगा तो ये सीट है आपका।
और गुजराती मीडियम के लिए पढ़ाइएगा तो ये सीट है आपका। अलग अलग यहाँ पे सबका कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है। आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइएगा, गुजराती मीडियम में पढ़ाइएगा, हिंदी मीडियम में पढ़ाइएगा, मराठी और लैंग्वेज टीचर, सब आपका अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बटा हुआ है और अलग अलग सीट यहाँ पे समय दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इसमें क्या होगा पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए भी आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम इसके लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ लिखा है द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, द मार्क्स ऑफ प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट विल बी अवेट ओनली फॉर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा और अगर आप लोग रिटन एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाइएगा। और इसमें भी देखिए आपका यहाँ पे भी मार्क्स जो आपका काटा जाएगा, यानी कि रॉन्ग होने पे क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्क्स दिया गया है और यहाँ पे भी 100 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं एग्ज़ाम को और जाके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एक अच्छा मौका है आपका, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जैसे कि बिहार में आप देखें अभी जितने भी वैकेंसी निकला हुआ था टीचर का, वहाँ से भी यहाँ पे हमको लग रहा है कि 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। वहाँ तो 150 नंबर का था, वहाँ भी एक ही एग्ज़ाम था आपका, एग्ज़ाम पास कीजिए और नौकरी लीजिए। यहाँ भी वही सिस्टम है, एग्ज़ाम पास कीजिए नौकरी लीजिए, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है जैसे कि NBS KBMS में होता है उस तरह यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं है। तो आप लोग ज़रूर से इसमें अप्लाई कीजिए। और देखिए यहाँ पे कोई डाउट है आपका मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। और इस PDF का आपका लिंक हम दे रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का। और इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका लिंक हम दे रहे हैं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका PDF भी दे रहे हैं हम। तो आप लोग ज़रूर से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके लिए जैसे अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका भी जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। तो आप लोग ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।